नमस्कार मित्रों 21 जून को एक सूर्य ग्रहण पड़ेगा, जिसके बारे में बहुत कुछ सुना जा रहा है, बहुत कुछ कहा जा रहा है। तो मैं भी आपको इसी पर कुछ जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मित्रों, एक तो घटना घटती है अपने ब्रह्मांड के अंदर, जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर, पूरे संसार में पड़ता है। उसमें रहने वाली जो भी जलवायु है, वहाँ की पृथ्वी है, वहाँ के जीव जंतु है, उसका अपने हिसाब से एक प्रभाव पड़ता है। और एक ग्रहण होता है हमारी कुंडली के अंदर। मित्रों, अगर सूर्य ग्रहण के दरमियान अगर हमारी कुंडली में सूर्य के साथ राहु है, तो उस समय अगर हम उपाय कर लें तो उसका इफेक्ट बहुत जल्दी हमें मिलता है। वो ग्रहण दोष को कम किया जा सकता है। तो मित्रों, ग्रहण दोष कुंडली में कैसे होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं। अगर सूर्य के साथ राहु आपके 12 भावों में किसी भी भाव में, किसी भी घर में बैठा हो, तो ये सूर्य ग्रहण योग होता है, पितर दोष होता है। इसको ग्रहण दोष कहते हैं मित्रों, पितर दोष कहते हैं मित्रों, जैसे कि सूर्य जिससे सारा संसार रोशन है, सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, चराचर जगत, जिसका दाता, जीवन दाता सूर्य है। सूर्य से ही ये सारा संसार चलता है, इसलिए सूर्य को भगवान कहते हैं मित्रों, सूर्य हमारे शरीर में आँखों का कारक, हमारी हड्डियों का कारक, हमारी पाचन क्रिया का कारक, हमारा ओज, हमारा तेज, हमारा प्रभाव, जो हम दूसरों से बात करते हैं, हमारा सितारा, इसी से बुलंद होता है मित्रों। हमारी प्रसिद्धि जो समाज के अंदर ख्याति होती है, वो सूर्य से ही होती है। इसलिए सूर्य को ग्रह का राजा कहते हैं। ये सारे ग्रह जिसकी अलग अलग किरणें हैं, अलग अलग कलर हैं, वो धरती पे आती है। वो सूर्य की किरणों के द्वारा ही धरती पे आती है। पृथ्वी और सारे ग्रह ये सूर्य के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाते हैं मित्रों। यहाँ तक कि चंद्रमा भी अपना प्रकाश सूर्य से ही लेता है मित्रों। इसीलिए सूर्य को हमारी आत्मा का कारक कहा गया है मित्रों। दोस्तों, सूर्य इतना प्रभावशाली है। सूर्य का बलवान होना हमारी कुंडली में बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी सरकारी कामकाज है, गवर्नमेंट के कामकाज है, सरकारी अफसर हो गए, किसी भी विभाग के अंदर सरकार से संबंधित कार्य, जैसे सरकारी ठेकेदार हो गए, मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, ये सारे जितने भी सूर्य के अधीन है मित्रों, सभी का कारक सूर्य है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य वीक हो मित्रों, पीड़ित हो, ग्रहण दोष हो, अगर आप बिजनेस करते हो, तो उससे क्या होगा कि आपको सेल टैक्स संबंधित, इनकम टैक्स संबंधित, या कहीं ना कहीं और लफड़ों में, पचड़ों में आप फंसते जाते हो। अगर सरकारी नौकरी में हो तो नित्य नई मुसीबतें नौकरी के अंदर आएंगी, बहुत से परेशानियां होंगी, आपके ऊपर वाले आपको तंग करेंगे। तो इस तरह का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। शरीर में इसका, जैसे मैंने कहा कि आँखों पर प्रभाव होता है, तो आँखें हमारी वीक होनी शुरू हो जाती हैं। हड्डियों में हमारे कसाव नहीं रहता, जोड़ों में दर्द रहता है, पाचन क्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, खाना खाते कम है और पेट फूलना शुरू हो जाता है, गैस बननी शुरू हो जाती है। पाचन क्रिया अगर वीक हो तो अच्छी तरह से हमारे रस नहीं बन पाते, जिसकी वजह से हमारा प्रॉपर शरीर वर्क करना बंद कर देता है मित्रों। और उसकी वजह से हमें नित्य नई बीमारियां शुरू हो जाती हैं मित्रों, जैसे डायबिटीज़ होना, या किडनी के कारण हमें बीमारियां होना, और बालों का झड़ना इससे ही होता है मित्रों। तो इस तरह हमारा सूर्य मजबूत होना जरूरी है मित्रों। अब 21 जून को ग्रहण लगेगा मित्रों। इससे पहले 26 दिसंबर को ग्रहण लगा था। उस वक्त 6 ग्रह एक ही घर में बैठे थे मित्रों।
तो उसमें वजह से ऐसी महामारी पूरे विश्व के अंदर फैल गई मित्रों, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं निकला। सारा विश्व में कितनी जाने गई मित्रों, अभी भी त्राही त्राही सभी जगह हो रही है मित्रों। लॉकडाउन करना पड़ा हमारे इंडिया के अंदर भी और कई देशों के अंदर भी। इसी तरह मित्रों 21 जून को जो ग्रहण पड़ रहा है वो मिथुन राशि के अंदर पड़ रहा है। उसके अंदर भी प्लूटो सहित 7 ग्रह बकरी हो रहे हैं मित्रों। और सर्प दोष, जिसको काल सर्प दोष आजकल कहा जाता है, वो भी बन रहा है मित्रों। तो इससे आने वाले दिनों में जो प्रभाव बन रहा है मित्रों, विस्फोटक स्थिति बन रही है। आने वाले दिनों में अग्निकांड होंगे मित्रों, अग्नि वर्षा, इस तरह की स्थिति बन रही है, जैसे वेपन के द्वारा हो या कहीं युद्ध के द्वारा हो या कहीं ओलावृष्टि हो सकती है। ज़्यादातर हिस्सों में सूखा पड़ेगा मित्रों। ये जो ग्रहण का दिखना मित्रों भारत समेत एशिया के अंदर और यूरोप में दिखेगा मित्रों। मित्रों कहीं कहीं तो भयंकर बाढ़ और तबाही के आसार दिख रहे हैं मित्रों। तो दोस्तों इसके बारे में मैं समय सर आपको फिर अपडेट दूंगा। पहले कुछ कुंडली के बारे में चर्चा कर लें। अगर आपकी कुंडली में अगर ग्रहण दोष है मित्रों तो उपाय करें। सबसे पहले अपनी कुंडली दिखवाएं कि वो ग्रहण किस भाव में पड़ रहा है, किस राशि के अंदर पड़ रहा है, किसके नक्षत्र के अंदर पड़ रहा है, कितना असर है उस ग्रहण दोष का आप पर। क्योंकि इस दोष हो तो इसमें हमें पारिवारिक सुख में कमी, पिता के सुखों में कमी, संतान से कमी, या तो संतान होती नहीं, अगर हो जाए तो उसके सुख नहीं मिलते, घर के अंदर क्लेश रहता है, नित नई परेशानियां रहती हैं और घर का जो वंश है वो बढ़ नहीं पाता, भाग्य हमें साथ नहीं देता, तो पैसों की बरकत नहीं होती, आमदनी अठन्नी और खर्चा 1 रुपया होना शुरू हो जाता है मित्रों। पितर दोष का इतना गहरा प्रभाव होता है मित्रों। कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि घर के अंदर मौतें, जब ये एक्टिवेट होता है तो मौतें होनी शुरू हो जाती है मित्रों, डेथ बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है मित्रों। तो ये बहुत भयंकर दोष होता है मित्रों, इसके उपाय करने बहुत जरूरी है। सबसे पहले सूर्य को मजबूत करें। अगर सूर्य आपकी कुंडली में योग कारक है मित्रों, अच्छे घरों को वो बैठा है तो उसको मजबूत करें मित्रों। किसी वजह से आपकी उम्र को खतरा है, चाहे अष्टम में बैठा है, अगर उम्र को खतरा आन पड़ा है तब भी इसको मजबूत कर सकते हो मित्रों। सबसे पहले एक बढ़िया मानिक लेके आप सोने की अंगूठी में पहन सकते हैं मित्रों। और उसके अंदर कुछ और उपाय होते हैं जो आपको कुंडली के देखकर ही बताए जा सकते हैं। दान पुण्य भी उसी तरह से कर सकते हैं मित्रों। राहु की वस्तुओं का दान इसके अंदर कर सकते हैं। ग्रहण के अंदर राहु की वस्तुएं जैसे जौ हो गए, काले उड़द हो गए, क्योंकि राहु शनि जैसा ही काम करता है मित्रों, शास्त्रों ने कहा है, इसलिए शनि की वस्तुएं भी आप इसके अंदर दान कर सकते हैं। जौ हो गए, काले उड़द हो गए मित्रों, आपके सरसों हो गई, सरसों का तेल हो गया। उसमें फिर अपने ये भी देखना पड़ेगा कि शनि किस तरह आपकी कुंडली का अंदर बैठा है मित्रों। इसलिए मैं कहता हूं कुंडली देखकर ही उपाय बताया जा सकते हैं आपको। तो आप सबसे पहले राहु की बस्तियां घर से निकाल दें मित्रों, जैसे बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, जंग लगा लोहा और किसी तरह का अगर तेजाब स्टोर करके रखा है वो भी निकाल दें। और अगर आपने सीढ़ियों के नीचे फ्लश बना रखी है तो उसको वहां से हटा दें। सीढ़ियों के नीचे आपका जो स्थान है वो साफ सुथरा होना चाहिए मित्रों। और जो पूर्व दिशा है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। पूर्व दिशा खुली होनी चाहिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा मित्रों। घर का वातावरण साफ सुथरा हो, हवादार हो, तो ये सबसे बढ़िया इसका इफेक्ट आएगा आपको। ये वास्तु टिप्स जो मैंने दी है उसको फॉलो करें मित्रों। अब अगर सूर्य ग्रहण आपकी कुंडली में है तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आप कुंडली दिखवाएं, उससे उपाय लें। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं।
और अपनी कुंडली के बारे में अपनी पूरी विवेचना करवा सकते हैं। मित्रों आप जो प्यार दे रहे हो हमें, उसके लिए मैं फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मित्रों मैं फिर से कहूँगा कि घटनाएं तो घटती रहती हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए। ग्रहण हर साल लगते हैं, लेकिन कुछ इफेक्ट ऐसे होते हैं कि उस साल का ग्रहण हमें भारी लगता है। इसलिए हम अपनी गणना, ज्योतिषीय गणना के अनुसार आपको बताते हैं। तो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो घटना घटे ही, लेकिन उस तरह के आसार होते हैं। तो इससे घबराए मत, अभी मौका है आपके पास। अगर कुंडली में सूर्य और राहु या सूर्य और केतु का मेल है तो उसके उपाय करें और उस पितर दोष से और ग्रहण दोष से बचें। मित्रों आपने इतने प्यार से मेरी बातों को सुना, तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों आज इतना ही। अगली वीडियो में फिर मैं आपको कुछ ना कुछ टॉपिक पर जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार मित्रों।